सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जेन्युइनली बड़ा मोटिवेटेड फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा कि 1.5 साल की उम्र में आपको पोलियो हो गया था। हुँ। एंड ऑफ कोर्स किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी माँ के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। तो आपकी जब जर्नी शुरू हुई, आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि मुझे बाय बैक कार्ड बनाना है? बायबैक कार्ड बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, बट वो बहुत बहुत लॉन्ग स्टोरी है। हुँ, सो कट टू द बायबैक कार्ड। तो बायबैक कार्ड स्टार्ट करने से पहले ना मैं अपना करियर स्टार्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैंने एलजी मोबाइल से अपना करियर स्टार्ट किया था एज़ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव 2009 में, ठीक है? 2009 से लेके अब तक सिर्फ मोबाइल ही देखा है। ओके। जितने मोबाइल लॉन्च हुए हैं सब मेरे सामने हुए। इवन एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म जो आज आप लोग यूज़ कर रहे हो वो मेरे सामने लॉन्च हुआ था। और एलजी के, सैमसंग के फ़ोन्स में, मोटोरोला के फ़ोन्स में फर्स्ट टाइम आया था। ओके। जितने भी बड़े ब्रांड्स थे वो एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते थे। हुँ, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बट एंड्रॉयड जो है बहुत इवॉल्व हुआ है। हुँ, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था तो उसमें ब्लूटूथ ट्रांसफ़र नहीं था। ओके। ओके, सो ये बहुत बड़ा, कस्टमर बहुत रिलक्टेंट फील करते थे वेदर वी शुड बाय और नॉट, बिकॉज़ इन 2010 और 9 ब्लूटूथ बहुत बड़ी चीज़ हुआ था। हाँ, ऑफ कोर्स। नाउ-अ-डेज़ व्हाट्सएप है, कुछ भी ट्रांसफ़र कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस टाइम पे एक ही सोर्स था ब्लूटूथ से। हुँ, उस टाइम पे वायरल भी ब्लूटूथ से होती थी चीज़ें। रिंगटोन वायरल होता था, चीज़ें वायरल होती थी, एमएमएस वायरल होते थे, हाँ, सब ब्लूटूथ के थ्रू ही होते थे। उससे पहले इन सब चीज़ों में बड़ा एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी हासिल किया हुँ। और काफ़ी फ़ोन्स बेचे, उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो आपको ये कब लगा कि यार लोग नए फ़ोन तो ले लेते हैं, बट ये बिक नहीं रहे हैं, आपको वो प्रॉब्लम लगी या फिर पुराने फ़ोन का लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको वो हाँ, प्रॉब्लम लगी? सो बेसिकली आई बिलॉन्ग फ्रॉम दिल्ली, सो बेसिकली आई नो अबाउट द दिल्ली मार्केट्स हाँ, ओनली, हाँ। ठीक है? अब जाकर के बाकी मार्केट्स का अंदाज़ा भी हो गया, बिकॉज़ वी हैव एक्सपेंडेड टू 22 सिटीज़ इन इंडिया। ओके, सो नाइस। सो उस टाइम पे सिर्फ दिल्ली की मार्केट की नॉलेज थी। हुँ, सो व्हाइल सेलिंग फ़ोन्स ऑन स्टोर्स, सबसे बड़ा जो चैलेंज आता था उस टाइम पे वो यही आता था, कस्टमर लेके पुराना फ़ोन आता था। हुँ। ये वापस ले लोगे, एक्सचेंज कर लोगे तो हम नया ले लेंगे। अच्छा। और उस टाइम पे क्या होता था, लिमिटेड लोग होते थे, वेंडर्स होते थे जो पुराने फ़ोन खरीदते थे। हुँ, तो हम लोग क्या करते थे, मैनुअल कोटेशन लेते थे कॉल पे। ओके। ये फ़ोन था, है, इतना पुराना है, ये है, ऐसे-ऐसे है। तो उस टाइम पे वो बंदा मैनुअली एक हुँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइस दे देता था। हुँ, फिर वो जब हम डील क्लोज़ कर लेते तो शाम को आके वो फ़ोन ले जाता था। हुँ, सो दैट्स हाउ इट्स वर्क एट दैट टाइम। हुँ, इन आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, 10, 11, इन 3 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो उस टाइम पे ऐसा ही काम करता था। सो इस तरह चीज़ें चलती थी, बट ये इतना ऑर्गेनाइज़ नहीं था। हुँ, अब वो आके यहाँ पे स्टोर पे आके नेगोशिएट करता था, हुँ, जो वेंडर आया, भैया आपने ये बोला था, इसमें स्क्रैच ज़्यादा है, डेंट ज़्यादा है, ये हुँ, चीज़ें ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? अब वो स्टोर वाले ने तो ले लिया। हुँ। अब क्या हुआ ना, स्टोर वाले अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते थे, माइनर डेंट होता था, माइनर स्क्रैच, उसके भी ज़्यादा पैसे डिडक्ट करने लगे कस्टमर। हाँ, हुँ। तो आपने बोला कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं थी। हाँ। तो चलो आपने अपनी कंपनी बनाई बाय बैक कार्ड। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ आपकी कंपनी की, हुँ। आपका प्रोसेस कैसे काम करता है? हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। सो बेसिकली क्या होता है, आपके माइंड में कुछ आया कि मुझे अपना फ़ोन बेचना है, हुँ, अभी आया। आप क्या करो, गूगल करोगे। हुँ, लेट्स सपोज़ बाय वे कार्ड आपने सेलेक्ट किया, आप गए, आपने सबसे पहले आपने सर्च किया कि मेरा डिवाइस कौन-सा है। हुँ, जो डिवाइस जैसे आईफ़ोन 13 है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, आईफ़ोन 13 है, आपने आईफ़ोन 13 सर्च किया, ठीक है? आईफ़ोन 13 आपका आया, उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप सिर्फ वेरिएंट सेलेक्ट करोगे। वेरिएंट सेलेक्ट करने के बाद एक अप टू वैल्यू दिखाएगा आपको। ओके। हाँ, लमसम एक अमाउंट लमसम एक अमाउंट दिखाएगा। हुँ, नाउ देयर इज़ अ बटन कॉल्ड गेट एक्यूरेट वैल्यू। ओके। जब आप उस पे क्लिक करोगे, हुँ। देन यू विल गेट टू नो कि एक्यूरेट वैल्यू कितना आएगा। तो देयर इज़ सर्टेन क्वेश्चन्स स्टार्ट होंगे। अच्छा मतलब आपके डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा कि भाई हाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं? क्वेश्चन क्या-क्या कैसे चीज़, होते हैं उसमें? फिर भी आप जनरल बताएँ? जनरल क्वेश्चन्स होते हैं कि स्क्रैच कितना है, डेंट कितना है, नहीं है तो नो करो, है तो येस करो। हुँ, आप जनरली कोई डिफेक्ट है, वाई-फाई नहीं कर काम कर रहा, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, हुँ, चार्जिंग इश्यूज़ है, कुछ भी है, हुँ, तो वो आप जनरली करोगे, हुँ, उसको करके आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ के लास्ट पेज पे आपको एक प्राइस रिवील कर देगा वो। हुँ, देखो ये प्राइसेज़ जो अप टू वैल्यू है ना, ये जो प्राइस होता है, जो अप टू वैल्यू होता है, ये होता है 0 टू 3 मंथ फ़ोन के। और जो फ़ोन 0 टू 3 मंथ ओल्ड जो फ़ोन होते हैं, उनका होता है, और कंडीशन शुड बी फ्लॉलेस, हुँ, देन ओनली यू विल गेट द दैट अप टू वैल्यू जो मेंशन है वहाँ पे। हुँ, इफ योर फ़ोन इज़ मोर देन 3 मंथ्स और नियर टियर जो मार्क्स होते हैं थोड़े बहुत, स्लाइटली मार्क्स ऑन कवर मार्क्स, स्लाइट स्क्रैचेस, माइनर स्क्रैचेस मीन्स बहुत हल्के-फुल्की चीज़ें हैं।
तो वो सब अगर आप मेंशन करते हैं तो उसका थोड़ा बहुत प्राइस डिडक्शन होता है। उसके बाद देखो मतलब एक प्राइस आपको पता लग जाता है कि मेरे डिवाइस की वैल्यू क्या है। आपको वो आइडिया लग गया, वो आइडिया मिलने के बाद आपने एग्जीक्यूट किया पिकअप को। चलो मैं आपको एक सेकंड यहीं पे रोकना चाहूंगा। अभी आपने मेरे को बताया कि जब मैंने अपने फोन की डिटेल डाली उसके अंदर तो मेरे को एक लमसम आइडिया मिल गया कि ये फोन इतने का है। ये डिसाइड कैसे होता है कि यार ये जो फोन है ये इतने रुपए का वर्थ है इसकी? आप मुझे इसको एक्सप्लेन करो। एडवांस इंटरफेस है, ठीक है, बहुत आप सिंपल तरीके से हमने पीछे एक एल्गोरिदम सेट कर रखा है। उसमें क्या है, जिस प्राइजेस पे हमारे प्रोडक्ट्स आए हम लोग जो आगे करते हैं, तो हमें पता होता है मार्केट अपडेट्स होती रहती है, प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पोर्टल पे भी प्राइस चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। जैसे मार्केट अपडेट हो रही है, चीजें चेंज हो, जैसे अभी सेल्स आने वाली है अप्रोचिंग, मतलब दिवाली के आसपास सेल आएगी, तो उस टाइम पे जो फोन आज 70,000 रुपए का है वो 50,000 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। जो 80,000 रुपए का वो 60,000 रुपए का हो जाएगा, 15-20,000 रुपए का डिस्काउंट आने लगता है कार्ड वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद। तो हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल प्राइजेस वगैरह जो हम डिसाइड करते हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग करते हैं। ओके, तो आप कह रहे हो कंडीशन एक बार को मैटर नहीं करेगी? कंडीशन मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, बट कंडीशन का इतना डिडक्शन नहीं होता जितना मार्केट डेप्रिशिएट होती है तब डिडक्शन होता है। ओके, कंडीशन तो जो है वो है ही, बट मार्केट का जो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मान लो मैंने अपना फोन दिया उसमें मेरी स्क्रीन पे कोई स्क्रैचेस हैं और उस टाइम उस मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू 50,000 रुपए है, तो अब आपका जो एआई है वो काम करेगा 50,000 रुपए के हिसाब से इसकी वैल्यू लगाएगा कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू। आर यू टॉकिंग अबाउट द नए की वैल्यू या पुराने की? पुराने की वैल्यू 50,000 रुपए है। अगर माइनर स्क्रैचेस वगैरह है, माइनर डेंट वगैरह, समटाइम्स हम डिडक्ट नहीं भी करते। अच्छा, ओके। एक्सेप्शन वो ले लेते हैं, अप्रूवल पीछे चलता है समटाइम्स, इन केस टू केस होता है ये, ऐसा नहीं होता कि सभी केसेस में हम लोग करते हैं, बट केस टू केसेस कभी कई बार ऐसा हम लोग करते हैं कि जैसे टीम से रिक्वेस्ट आ रही है, पुराने कस्टमर है 5 साल से 4 साल से फोन सेल आउट कर रहे हैं, तो टीम से एक रिक्वेस्ट आई तो पीछे टीम बैठी हुई है, वो उसको अप्रूव भी करा देती है। आपने बात करी, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई, आपने फोन लिया और आपने उसको पैसे दे दिए। आप लोग कैश में भी डील करते हो? क्यों? रीजन रिस्क है बहुत ज्यादा। किस कैश को ट्रैक करना कितना मुश्किल है? मोबाइल खो गया दो, ट्रैक करने कोई पॉसिबिलिटीज तो है। कैश गिरी है कैसे ट्रैक करो, क्या पॉसिबिलिटीज है? नोट का नंबर थोड़ी ना कोई याद रखता है। ट्रैक करना कितना मुश्किल है, प्रोसेस नहीं बन पाएगा ना। ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना, ये जान मुझे पता था इसका जवाब क्या है और आपने सेम वही दिया। इसका रीजन क्या था? आप लोगों के पास जब कोई फोन आता है तो आप इस चीज की श्योरिटी कैसे देते हो कि ये फोन चोरी का तो नहीं है? ये फोन जिस इंसान ने इस पे बुक करके ऑर्डर मेरे को। तो वो सारे रीजंस तो है ही, बट हाँ, एक एज अ कंपनी देखो, इंडिविजुअली तो आप कैश वैश का लेन देन कर सकते हो, बट एज अ कंपनी आप देखोगे ना तो इंटरनल प्रोसेस कैसे बनाओगे कैश का, सबसे पहला चैलेंज तो ये आता है। दूसरा चैलेंज जो गवर्नमेंट भी कहती है कि आप कोई चीज लेन देन कर रहे हो, कोई चीज आपने खरीदा, कोई चीज आपने बेचा, तो आप उसको एज अ प्रूफ के तौर पे ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में लो या दो ना। तो दैट्स अ बिगेस्ट प्रूफ दैट यू कैन प्रोवाइड इन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट। बट आपको पता कैसे लगता है कि ये फोन जो इंसान बेच रहा है ये उसी का फोन है या फिर कहीं से गिरा हुआ फोन उसने उठा लिया और आपको बेच दिया? हाँ, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें है ना, पैरामीटर्स है। लेट्स सपोज जैसे हमारी टीम का कोई भी पिकअप के लिए आता है हमारी टीम से, ठीक है, मान लो मैंने फोन मैं ऑर्डर बुक किया, मेरे पास आपका कोई एग्जीक्यूटिव हाँ, कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो आपसे सर्टेन क्वेश्चंस पूछेगा, इसका बिल का है, आप बोलोगे बिल नहीं है, ठीक है। फिर पूछेगा बॉक्स का है सर इसका, आप बोलोगे नहीं है, क्या आपने ऑलरेडी मेंशन करके ऑर्डर प्लेस किया है? हाँ, कि नहीं है मेरे पास। नहीं, आपने ऑलरेडी बॉक्स दिखाया है शायद वहां पे। अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है, तो आपने बॉक्स दिखाया, अगर आपने विदाउट बिल बॉक्स ऑर्डर मेंशन कर भी दिया, ठीक है, तो वैसी टीम आपको कॉल करके बता देगी कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अच्छा, अगर मेरे पास बॉक्स नहीं तो आप लोग मेरा ऑर्डर लोगे ही नहीं? बॉक्स, इन केस बॉक्स नहीं है, बिल है तो ले लेंगे। अच्छा, बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इंडस्ट्री। इनवॉइस आपको संभाल के रखना चाहिए, बॉक्स भी संभाल के रखना चाहिए। बट आज की डेट में इनवॉइस मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन फोन ऑर्डर कर रहे हो तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू गेट द इनवॉइस। आप 2 मिनट डाउनलोड कर फ्लिपकार्ट सकते से अगर आपने ऑर्डर किया, लेट्स सपोज हो। आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, वो 5 साल 7 साल बाद भी आप डाउनलोड करके दे सकते हो। दैट इज नॉट द इशू। बिल आज की डेट में कौन नहीं रखता है? हर कोई रखता है, और रखने की जरूरत क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत आ जाता है वो। अगर कोई कह रहा है मेरे पास बिल नहीं है, ठीक है, और बॉक्स भी नहीं है, तो उस केसेस में हम रिजेक्ट ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। ऐसा क्या रीजन है आपके हिसाब से कि लोगों को, सिंस आप लोग ऑनलाइन काम करते हो तो ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन सजेस्ट करोगे कि आपको फोन ऑनलाइन बेचना चाहिए। तो अगर मैं आपसे रीजंस पूछूं कि ऑनलाइन फोन क्यों बेचना चाहिए और ऑफलाइन क्यों नहीं बेचना चाहिए, तो वो क्या होंगे? देखो, ऑनलाइन फोन बेचने के बहुत सारे फायदे हैं। लाइक व्हाट? सबसे पहला फायदा तो आपको ऑनलाइन जिस भी ऑर्गेनाइज कंपनी को अगर आप सेल आउट करोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाय कार्ट ओनली,
जो भी ऑर्गेनाइज कंपनी हमारे डोमेन में काम करती है, अगर आपने उसको फोन बेचा, लेट सपोज आपने अपना फोन बेचा, वो एक सबसे पहले तो एक सेल एग्रीमेंट जनरेट करके देगी, ठीक है। वो एक जनरेट करके देना जरूरी है, ठीक है, कि आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि आपने ये फोन बेच दिया है, इस तारीख को बेच दिया, इस कंपनी को बेच दिया, इतने का बेच दिया है, ठीक है। उसके बदले में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगी वो कंपनी, आपका आधार कार्ड लेगी, आपका बैंक अकाउंट डिटेल लेगी जिसमें पैसे डालेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो सिंपल डिटेल्स होती हैं, वो आप प्रोवाइड कराओगे, उसके बदले में एक आपको एग्रीमेंट मिल जाता है कि आपने फोन सेल आउट कर दिया। अब एक प्रूफ है तरीके से आपके पास कि हाँ, कल को कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, हाँ, उस फोन से कुछ भी कोई भी चीज हाँ कोई होती भी है। कुछ कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो आप एक प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो ये फोन मैंने इस डेट को यहाँ पे इस कंपनी को बेच दिया, पहला, ठीक है। ऑर्गेनाइज कंपनी है, चीजें चल रही है। अब पहली चीज ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको खुद को श्योरिटी है, आप खुद एक अच्छा फील कर रहे हो कि कंपनी को सेल आउट कर रहे हो, और उसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है ना, कि आपने कंपनी को सेल आउट किया, ठीक है। हो सकता है आप ऑफलाइन में बेचो, थोड़े बहुत पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए, दिस इज ऑल्सो वेरी रेयर केस, आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं बना के दे सकता ना, क्योंकि उसका प्रोसेस ही नहीं, प्रूफ कहाँ से देगा आपको। बट आपको लगता है ऑफलाइन अगर मैं बेचूंगा जाकर, तो पहले मैं बेचूंगा किसको? मैं तो यही सोच रहा हूँ, अगर मान लो किसी मेरे भी को। दुकानदार को जाके आप बेच सकते हो, ठीक है। अगर आप जाकर के अपना फोन शो करोगे, वो एक कंडीशन देख के मैनुअल आपको इमीडिएटली प्राइस बता देगा 5-10 मिनट में। आपको अगर लग रहा है कि वो प्राइस ठीक ठाक है तो आप उसको बेच सकते हो, बट द ओनली थिंग दैट यू विल नॉट गेट फ्रॉम देयर, दैट इज कि आपके पास कोई परचेज, उन्होंने परचेज किया उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे वो, और देंगे भी तो एक बहुत मैनुअल टाइप का डॉक्यूमेंट देंगे जो शायद वैलिड भी ना मानी जाए कल को। और मुझे लगता है कि अगर ऑफलाइन में सर्च करने जाऊंगा तो मुझे पहले तो यही देखना पड़ेगा जाना कहाँ है, इतनी सारे टाइम वेस्ट होगा। तो ऑनलाइन आजकल आई थिंक इसलिए भी करना जरूरी है, जिस वजह से एग्जैक्टली वॉट एवर यू सेड ना, जब जो भी आपने कहा वो बहुत इजी है, बिकॉज यू सिटिंग एट योर होम, हाँ, अपने होम के कंफर्ट में आपने रिक्वेस्ट रेज करी, 2 से 3 घंटे में हमारा एग्जीक्यूटिव आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास इमीडिएटली टाइम है तो 2 से 3 घंटे में। देखो जैसे आप रिक्वेस्ट रेज करोगे हमारे पास, आपको 5 से 10 मिनट में कॉल आ जाएगी। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम होता है, उसमें कॉल आ जाएगी आपके पास। वो कॉल आपने जैसी एंटरटेन की, आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछ ली जाएगी, आपको कब पिकअप कराना है। आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? अराउंड 50। 50। और कितनी सिटीज में आप लोगों के हेडक्वार्टर? टेक्निकली 22 सिटीज में हम लोग ऑपरेट करते हैं, हाँ, ठीक है। दिल्ली तो हमारा मेन है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, तो ये पूरा तो हम ऑपरेट करते ही हैं। उसके बाद चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, ओके। मेरा थ्रू आउट इंडिया आप ऑपरेट करते हो most of- बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, ये सारी सिटीज भी टैप करते हैं। लखनऊ में भी है, देहरादून में भी है। ओके। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि चलो आपने एक सिस्टम बना दिया कि मुझे अपना फ़ोन बेचना है, मैं गया बाय बैक कार्ड की साइट पे, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, आपका एग्जीक्यूटिव आया, उसने मेरे से अपना फ़ोन लिया, मेरे को उसने ट्रांसफर किया पैसा, यहाँ पे हो जाती है डील खत्म। Sorted. एज अ कस्टमर आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। द क्वेश्चन विच कम्स टू माई माइंड इज दैट कि बाय बैक कार्ड क्या करने वाला है उस फोन का, वो उस फोन को लेकर क्या करेगा? गुड क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, ठीक है। ये बहुत सारे कस्टमर से भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये कस्टमर को भी क्लियर हो जाएगा बहुत सारे सवाल। देखो सबसे पहली चीज ना, हम कस्टमर की ना प्राइवेसी प्रिजर्व करते हैं। प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर की। ऑफ कोर्स। वी मेक श्योर कि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हमारी कंपनी में प्रिजर्व है, हमारी कंपनी में स्टोर रहे, कहीं बाहर ना जाए, मार्केट में ना जाए। ओके। दैट यू आर टॉकिंग अर्लियर ना कि लोकल मार्केट में बेचने का फायदा क्या है। लोकल मार्केट में एक और नुकसान है, वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स लेगा ना, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स आगे दे दे, मिसयूज हो सकते हैं। मिसयूज हो सकता है लोकल शॉप में। नहीं, मिसयूज तो ठीक है, लेकिन उस जो खरीद रहा है उसको फोन को, उसने कहा, दुकानदार से पूछा कि ये फोन किसका है, मुझे उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए। वेंडर ने पूछ लिया, जो वेंडर उसका है, तो वो 1 मिनट भी सेकंड थॉट नहीं देगा, वो फर्स्ट थॉट में ही दे देगा, ठीक है ये कस्टमर है, इसके डॉक्यूमेंट्स ले लो। हम नहीं करते ऐसा। हम बेसिकली कस्टमर का सारा डेटा जितना भी होता है हम अपने पास रखते हैं, सबसे पहली चीज। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो फोन होता है उसको, उसका सॉफ्टवेयर जो होता है पूरी प्रॉपर तरीके से रीसेट करते हैं। कोई भी डेटा, कुछ भी पूरा इरेज करके जीरो, पूरा इरेज करके जीरो करते हैं। कोई भी किसी तरह का भी डेटा कस्टमर का हमारे पास नहीं है, मेक श्योर करते हैं, हमारी टीम भी मेक श्योर करती है कि देयर इज नो चांसेस कि कस्टमर बिना रीसेट किए हमें फोन दे दे। ओके। ठीक है, लेकिन 1% अगर कुछ होता भी है
तो आप लोग अपनी तरफ से मेक श्योर हम cross करके आगे हैं, देखते हाँ। हैं, ठीक है, कि कुछ भी रह गया हो, उसका लगाया हुआ पासवर्ड भी रह गया हो, तो हम उसको फोन को प्रॉपर फ्लैश करते हैं, प्रॉपर ओके। वाइप आउट करके, प्रॉपर करके फिर उसको हम आगे देते हैं। देखो इसमें कस्टमर विन विन सिचुएशन में है ना, उसकी प्राइवेसी भी प्रिजर्व हो गई, पैसे भी मिल गए, जो पुराना फोन था जो रखे रखे और पुराना हो जाता, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती, वो चीज उसकी बिक गई एक तरीके से और चली गई। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। और वो जो हमारे अब किसको देते हैं, हाँ 7-8 कंपनीज है जो ये सब करती हैं, लेती है, इनको रिफर्बिश फोन या बेचना होता है या आगे कुछ करना होता है, ठीक है, तो उनको हम यहाँ से डायरेक्ट अपने पास से बिल करके उनको देते हैं। ओके। That's all. So that they are also very verified company, reputed company. I cannot reveal the name here. ऑफ कोर्स ऑफ हाँ। कोर्स। एक नॉर्मल इंसान जिसके पास फोन है और उसको कब रियलाइज हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से साइन है जो फोन देता है कि भाई हो गया मेरा टाइम, अब इसको छोड़ दो? जैसे आईफोन में तो बहुत इजी है, जैसे कि अगर आपका फोन 1 साल के ऊपर हो चुका है और बैटरी उसकी लेट्स सपोज 98% है और बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो रही है, ओके। हेल्थ जो है, बैटरी हेल्थ जो है बहुत जल्दी ड्रेन आउट होकर के 91 93 पे आ गई, तो आप कोशिश करें कि उसको 85 पे आने से पहले पहले सेल आउट कर दिया जाए। रीजन उसका ये 85 से नीचे जाएगा तो वैल्यू डिप्रिशिएट होती है बैटरी की भी। ओके। जितनी 90 से ऊपर जितना बैटरी हेल्थ रहेगा आपका आईफोन में, वैल्यू उतना ज्यादा मिलने के चांसेस है। अच्छा। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी, कई बार फोन में हीटिंग इश्यूज आने लगते हैं बहुत ज्यादा पुराना होने के बाद, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए कि हाँ चलो इसका टाइम हो गया है, अब इसको बेच देना चाहिए। बाकी अपने मन की इच्छा होती है कि ये चलो यार फोन बहुत दिन हो गए, शौकीन लोग। किसी के 2 महीने में बहुत दिन हो जाते हैं, किसी के 6 महीने में हो जाते हैं, किसी के साल भर में हो जाते हैं, किसी के 2 साल में होते हैं, तो वो काफी दिन हो गए चलाते हुए, चलो अभी से बेच के दूसरा ले लिया जाए। सो दीज आर द फैक्टर दैट कस्टमर जो है वो सोचता है इस बारे में कि इस तरीके। सबसे ज्यादा कौन से फोन आपके पास आते हैं जो आपको लगता है यार ये तो हर कोई बेचता रहता है? देखो बेसिकली क्या होता है ना, आता वो है जो सबसे ज्यादा बिकता है, हाँ नाइस। ठीक है, सबसे ज्यादा बिकेगा वही सबसे ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा बिकता क्या है, सब देखो 2023 वाला सीजन देखोगे, 2022-23 वाला जो सेल लगा था उसमें आईफोन 13 बहुत बिका था। हाँ। ठीक है, तो 24 में हमारे पास सबसे ज्यादा आईफोन 13 आए थे, 24 वाली जो सेल लगी थी। फ्लिपकार्ट अमेजोन की जो बिग बिलियन डेज लगते हैं और ग्रेट इंडियन सेल लगता है अमेजोन का, उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास आईफोन 13 आए थे 2024 में। 2024 में। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15 सबसे ज्यादा बिका है 24 में, 23 और 24 में, तो वो आएगा इस साल। अच्छा मान लो किसी दिन आप सोकर उठते हो और आप देखते हो कि पूरे इंडिया ने बाय बैक कार्ड को अपने फोन बेच दिए हैं, ओह, तो आपका क्या रिएक्शन होगा और आपका पहला ऐसा कौन सा स्टेप होगा जो आप फॉलो करोगे? सबसे पहले तो पैसे अरेंज करने पड़ेंगे भाई, किस चीज के लिए? खरीदने के लिए। ओ हाँ। सारे कंपनीज को फोन लगाओ जो फोन हमसे खरीदते हैं, हाँ हाँ उनको फोन लगाओ कि भाई ये ऐसे ऐसे है, हाँ। इतना ऑर्डर आ गया है, ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाओ, हम बाइंग तो करते जा रहे बाय बैक कार्ड लेट्स से आप लोगों की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान्स होते होंगे, तो अपकमिंग 1-2 साल में आप लोग क्या सोच रहे हो कि आपका प्लान है जिस वजह से आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में जहां पर अभी अवेयरनेस नहीं थी, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सच कंपनीज लोगों के अंदर अवेयरनेस फैल रही है, तो आप कहाँ देखते हो बायबैक कार्ड को और ऐसे क्या नए चेंजेस आप करने वाले हो जो कि कोई और नहीं कर रहा? एंड वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड हियर इज दैट कि आई हैव सीन मल्टीपल बिजनेसेस लाइक दैट, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए, वो कुछ टाइम चले बट वो सस्टेन नहीं कर पाए, तो ऐसा बायबैक कार्ड क्या अलग कर रहा है? सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम ऐसा अलग क्या कर रहे हैं। हाँ। देखो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, अर्लियर आई वाज 2017-18 तक मैं नए फोन्स बेचता था। ओके। मोबाइल के शोरूम थे मेरे खुद के 4-5 दिल्ली में, और अच्छे खासे लोकेशन में थे, GK1 एम ब्लॉक मार्केट में थे, कालका जी में थे, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे मेरे शोरूम थे मोबाइल के खुद के। तो दैट बिजनेस गॉट मिजरेबली फेल्ड, और दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग इन माय लाइफ। स्मार्टफोन हब के नाम से मैंने कुछ बिजनेस चालू किया था, सो वो बहुत बुरी तरह फेल हुए, और आई गॉट टू नो माई सेल्फ एट दैट टाइम, क्योंकि अपने आप को कितना गिल्ट में डाल दिया था मैंने कि बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मैंने, ये कर दिया वो कर दिया, तो सेल्फ रियलाइजेशन हुई उस टाइम पे। सो अब सिंपली जो आपने सवाल पूछा बायबैक कार्ड क्या, देखो मैं तो धंधा बनाने आया था, मेरे पास रीजन से कि मुझे पता था ये चीज, जितना बड़ा कर्जा मेरे ऊपर खड़ा हो गया है वो जॉब से तो नहीं उतरने वाला। सो आई वॉज इन टू समथिंग कि यार कुछ तो ऐसा मिल जाए, ठीक है, सो जिसकी वजह से मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। सो जब मैं इस इंडस्ट्री में लैंड हुआ ना, सेकेंड हैंड की इंडस्ट्री में,
रिफर्बिश और सेकंड हैंड की इंडस्ट्री में जब मैं लैंड हुआ, फोन कैसे प्रिक्योर करते हैं, ये करते हैं। सो आई केम इनटू टू बिल्ड अ बिजनेस जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मेरे पास कंपेलिंग रीजन था, डेट चुकाना है, ठीक है। तो मैं जब लैंड हुआ तो मैं सिर्फ बिजनेस बनाने आया था। नाउ व्हेन आई लैंडेड अप, जब यहाँ पे मैं आया, देखा बिजनेस को, सारी चीजें करी, सो आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग डूइंग माय बिजनेस, while doing my business I got realization कि यार इंडस्ट्री ना प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं है। सो एक बिजनेस बनाने आया था, 2 साल 3 साल में मुझे रियलाइज हो चुका था कि देखो, जैसे गाड़ी आप बेचते हो, उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। सेल परचेज के प्रॉपर पेपर्स होते हैं, डाउनलोड करके आप प्रॉपर फॉलो करोगे, सारी चीजें करोगे, उसके बाद आपको सारी वो ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। बट मोबाइल में ऐसा नहीं होता है, मोबाइल में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। आप जब बेच रहे हो किसी को, सिर्फ आप प्रूफ के तौर पे, ऑनरशिप के प्रूफ के तौर पर अपना बिल आगे कर दोगे। आपने बिल दे दिया, और जनरली किसी ने अगर आपको, हम आपसे एक आईडी ले लेंगे, ये 2 चीजें ले लेंगे, बट इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कहाँ हुई? नहीं हुई ना। सो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभी मुझे समझ में आता है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस पे आपकी टीम काम कर रही है और आप मेक श्योर करते हो कि ये सारी चीजें और ज्यादा इंप्रूव हो सके हाँ, अपकमिंग गेम्स में। हाँ, इम्प्रूव करेंगे एज अ कंपनी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आवाज उठाएं। तो बेसिकली जो आप लोगों की टैगलाइन भी है और जो आपके सोशल मीडिया से आती है कि आप लोगों की कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग 100% है, आप ट्राई कर रहे हो कि वो चीज़ बरकरार रहे और वो बेटर हो सके। और ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया मेरे को आपसे बात करके, एंड आई विश कि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलें और ओवर द किसी टॉपिक पे हम बात करें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।